तीन सन्यासियों और एक स्त्री की कहानी पुराने समय की बात है। तीन सन्यासी सत्य की खोज में देश देशांतर की यात्रा कर रहे थे। उनकी आयु 35 से 40 वर्ष के बीच थी और वे तपस्वी जीवन जीते थे। वे गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते और बदले में लोगों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश देते। गांव का आखिरी घर एक दिन ग्रीष्म ऋतु की दोपहर में जब सूर्य तप रहा था, वे तीनों एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव हरा भरा और शांत था। गांव के लोग सीधे सादे और ईमानदार थे, जो कृषि पर निर्भर थे। सन्यासियों ने गांव में प्रवेश किया और भिक्षा मांगनी शुरू की। लोग श्रद्धा से उन्हें भोजन और जल देते और उनसे जीवन के सत्य की बातें सुनते। भिक्षा के दौरान सन्यासियों ने देखा कि गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी जो सबसे अलग थी। वहां कोई नहीं जाता था। जिज्ञासा में उन्होंने एक ग्रामीण से पूछा, भाई, ये झोपड़ी किसकी है? हमने पूरे गांव से भिक्षा ले ली, लेकिन इस घर से नहीं। ग्रामीण ने संकोच से उत्तर दिया, बाबा जी, इस झोपड़ी में मत जाइए। वहां एक विधवा स्त्री रहती है जो अब वेश्या बन चुकी है। गांव के पुरुष रात में उसके पास जाते हैं। वह अत्यंत सुंदर है और जिसने भी उसे देखा वह खुद को रोक नहीं सका। सन्यासियों ने ग्रामीण की बात सुनी और एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें इस महिला से मिलना चाहिए। वे देखना चाहते थे कि क्या वास्तव में उसका आकर्षण इतना शक्तिशाली है या फिर उसके जीवन में कोई और गहरी कहानी छिपी है। झोपड़ी के भीतर तीनों सन्यासी झोपड़ी की ओर बढ़े। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षा देही। कुछ क्षण बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला। एक स्त्री बाहर आई। वह सचमुच अद्भुत सौंदर्य की धनी थी। उसके लंबे घने बाल कमर तक लहराते थे। उसकी काली गहरी आंखों में एक अनकहा रहस्य छिपा था। उसका रंग अत्यंत गोरा और शरीर सुडौल था। महिला ने मोहक मुस्कान के साथ कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरे द्वार पर सन्यासी आए हैं। आमतौर पर यहाँ पुरुष किसी और उद्देश्य से आते हैं, लेकिन आज पहली बार कोई भिक्षा मांगने आया है। सन्यासियों ने शांत भाव से कहा, देवी, क्या हमें कुछ भोजन या जल मिल सकता है? वह हंसकर बोली, भोजन छोड़िए, कुछ और चाहिए तो बताइए। सन्यासियों ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हमें केवल जल चाहिए। महिला ने इशारा किया, तो भीतर आइए, मैं जल लाकर देती हूँ। एक अनसुनी कहानी। सन्यासी झोपड़ी के भीतर चले गए और जमीन पर बैठ गए। कुछ देर बाद महिला जल लेकर आई। उन्होंने जल ग्रहण किया। फिर उनमें से एक सन्यासी ने पूछा, देवी, क्या तुम्हारा स्वभाव बचपन से ही ऐसा था या परिस्थितियों ने तुम्हें ऐसा बना दिया? यह प्रश्न सुनते ही महिला चौंक गई। उसने कहा, आज तक किसी ने मुझसे यह प्रश्न नहीं किया। लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन केवल मेरे शरीर के लिए। कोई यह नहीं पूछता कि मैं कौन हूँ, मेरा अतीत क्या है। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने कहना शुरू किया, मेरे पति की मृत्यु कुछ महीने पहले हो गई। मैं अकेली रह गई, कोई सहारा नहीं था। जब मैंने काम की तलाश की तो हर पुरुष मेरा शोषण करना चाहता था। तब मैंने सोचा, क्यों न मैं स्वयं ही वह बन जाऊं जिससे लोग आकर्षित होते हैं। सन्यासियों ने गहरी सांस ली। उन्होंने उसकी पीड़ा को महसूस किया। महिला ने आगे कहा, अब आप ही बताइए, क्या मैं गलत हूँ? जब पेट की आग जलती है तो इंसान कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। समाज बिना कुछ दिए कुछ नहीं देता और मैं बदले में अपना शरीर देकर जीवन चला रही हूँ। परिवर्तन की पहली किरण। तीनों सन्यासी ध्यानपूर्वक उसकी बात सुन रहे थे। सबसे वरिष्ठ सन्यासी देवर्षि ने कहा, देवी, संसार का नियम विचित्र है। यही समाज पहले किसी अबला का शोषण करता है, फिर उसी पर उंगली उठाता है। लेकिन जीवन जीने के और भी मार्ग हैं। महिला ने कड़वाहट भरी हंसी के साथ कहा, यदि यह मार्ग गलत है तो समाज ने मुझे दूसरा मार्ग क्यों नहीं दिया? महायोगी बोले, सत्य की खोज में हमने अनेक राजा, भिखारी, धनवान और निर्धन देखे हैं, परंतु सबसे दुखी वही होता है जो अपने ही जीवन को समझ नहीं पाता। प्रश्न यह नहीं कि समाज तुम्हें अपनाएगा या नहीं, बल्कि यह है कि तुम स्वयं क्या चाहती हो। गांव का भय और जागरूकता। तभी झोपड़ी के बाहर हलचल हुई। एक ग्रामीण बाहर खड़ा था। उसने डरते हुए कहा, बाबा, मैं देखने आया था कि आप यहाँ क्यों आए हैं। महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, जब मैंने पहली बार यह राह चुनी थी तब तुम सभी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। अब अचानक मेरी चिंता क्यों होने लगी? ग्रामीण ने सिर झुका लिया। हम डर गए थे, शायद स्वार्थी भी थे। यह संवाद सुनकर गांव के अन्य लोग भी वहां आ गए।
वे विरोध और संदेह से भरे हुए थे। देवर्षि बोले, भाइयों, हम केवल इस स्त्री के लिए नहीं आए हैं, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए यहाँ हैं। एक वृद्ध बोला, बाबा, इसकी नियति यही थी, यह जन्म से ही ऐसी थी। महायोगी बोले, किसी की नियति जन्म से तय नहीं होती। यदि ऐसा होता तो मिट्टी कुम्हार के हाथों में आकार नहीं ले सकती थी। गांव में मौन छा गया। लोगों ने पहली बार इस दृष्टिकोण से सोचना शुरू किया। एक नई शुरुआत महिला की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज पहली बार किसी ने मुझे इंसान की तरह समझा है। मैं अपने अतीत से मुक्त होना चाहती हूँ। कृपया बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? महायोगी बोले, सबसे पहले तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। समाज का भय छोड़ो और एक नई राह चुनो। महिला ने सिर झुका लिया। उसने अपने गहने उतारकर सन्यासियों के चरणों में रख दिए और बोली, आज से मैं अपनी पुरानी पहचान छोड़ रही हूँ। अब मैं एक नया जीवन शुरू करूँगी। गांव वाले यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे वे भी उसे स्वीकार करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, यदि यह महिला मंदिर में पूजा पाठ करना चाहती है तो हम इसे रोकेंगे नहीं। सन्यासियों ने संतोष की मुस्कान के साथ महिला को आशीर्वाद दिया और अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। उस दिन से महिला ने अपना जीवन भक्ति और सेवा में लगा दिया। जो लोग कभी उसे गलत नज़रों से देखते थे, अब उसका सम्मान करने लगे। और इस प्रकार एक स्त्री का निर्णय न केवल उसके लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए परिवर्तन का